हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 15 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। कल 14 सितंबर को मनाया गया जी हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस यानी हिंदी डे। और ये एक्चुअली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 343 343 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में बताया जाता है कि आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करें। पहली बार ये हिंदी दिवस मनाया गया था जी 14 सितंबर 1953 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था इस दिन को कि आज से तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था जी। कुछ और जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन 2 ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश यूज किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये 14 सितंबर को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1949 में इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिया गया था जी। दुनिया के सबसे ज़्यादा चौथी बोली जाने वाली ये भाषा भी है। पवन कुमार गोयन का अगला आर्टिकल है। तो ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जी। इनका फ़ोटो देख रहे होंगे आप। अब ये इन स्पेस के, चूँकि ये अब रिटायर कर चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, तो ये इन स्पेस में इनको चेयरपर्सन बनाया गया है जी। इन स्पेस के बारे में आप जानते हैं। R&D के, मतलब जब ये R&D थे M&A में, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो इन्होंने स्कॉर्पियो SUV बनवाया था जी। इनके बारे में जानिए। तो ये IIT से पास आउट हैं, मतलब गोयनका जी, और ये 2 ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर चुके हैं, जनरल मोटर में और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो इन्होंने 27 साल काम किया जी। 1 अप्रैल 2021 को ये रिटायर किए और तब जाकर के अब इन स्पेस में इनको जगह मिली है। अगला आर्टिकल है ओपन एयर फर्नरी। तो आपको बता दूं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी है जी। वैसे ये दूसरे नंबर पर है इकोलॉजिकल में, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर बात किया जाए तो ये ओपन मतलब खुले में है और ये रानीखेत उत्तराखंड में है जी, ठीक है। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, कंजर्वेशन ऑफ फार्म स्पेसीज, साथ ही क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल रोल एंड प्रमोट दियर फर्दर रिसर्च। मैं बता रहा था आपको कि ये लार्जेस्ट है ओपन एयर में, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम में है जी, ठीक है। और ये इंडिया का, लेकिन अगर ओपन में मतलब खुले में होना चाहिए, जैसे पोली हाउस नहीं बनाया हुआ, शेड हाउस नहीं बनाया हुआ। यहाँ पर 120 डिफरेंस टाइप के फर्न्स हैं जी। 1800 मीटर की एल्टीट्यूड पर है ये, 4 एकड़ में फैला हुआ। आप फोटो देखिए इसका। रानीखेत उत्तराखंड में है। बात उत्तराखंड की आई है तो उत्तराखंड के बारे में जानना जरूरी है। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग बन करके बना था राज्य जी। देहरादून और गैरसैंण दोनों इसके कैपिटल है जी। गैरसैंण समर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर अभी बने हैं, बेबी रानी मौर्य के हटने के बाद। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट है, लोकसभा में 5 सीट और राज्यसभा में 3 सीट। यहाँ के हाईकोर्ट नैनीताल में है जी। अब यहाँ 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो भी आप जानिए। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट के बारे में बता दूं कि इंडिया का ये पहला नेशनल पार्क है जी। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है और गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है जी, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नुआखाई जुहार फेस्टिवल एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है जी उड़ीसा में, ठीक है, खास करके वेस्टर्न उड़ीसा में और कुछ हद तक सदर्न छत्तीसगढ़ में भी। ये एक गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है जी। नुआखाई जुहार आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है जी। उड़ीसा के बारे में हम बताएंगे। नुआखाली क्रॉप फेस्टिवल है जी, ठीक है, वेस्टर्न उड़ीसा में या फिर सदर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, खास करके नए चावल के आने की खुशी में। नुआ का मतलब नया होता है और खाई के मतलब फूड होता है, यानी कि नया भोजन करके इसका मतलब होता है नुआखाई का, ठीक है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था बिहार से। उत्कल दिवस इस दिन को मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है जी। 30 जिले यहाँ हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं जी। लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें। हाईकोर्ट यहाँ के कटक है जी, ठीक है, भुवनेश्वर में ना होकर के कटक में है, ये पता होना चाहिए आपको। अगला आर्टिकल मिलेट मिशन से संबंधित है।
तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के नया सीएम, याद रखेंगे आप। तो ये भूपेश बघेल जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के, इन्होंने मिलेट मिशन बनाया है जी, खास करके प्रॉपर प्राइस रेट फॉर फार्मर फॉर माइनर सेरल क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उगाते हैं उसके लिए प्रॉपर प्राइस मिल सके इसे लेकर के, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर भी किया है जी, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले रिलेटेड फ़ोटो देख लीजिए, यही है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है नवा रायपुर है जी। डिस्ट्रिक्ट अभी अभी 4 बढ़े हैं, अगर चारों का नाम याद है तो आप बताइए। अब 32 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जी। गवर्नर यहाँ के अनुसुईया यूके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, और 91 यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं जी। राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें, और यहाँ के हाईकोर्ट भी बिलासपुर में है। तो मैंने जितने राज्य बताया है सबके हाईकोर्ट उसके कैपिटल सिटी में नहीं है, ठीक है। पीएम कुसुम अगला आर्टिकल है जी। तो हरियाणा टॉप किया है। पीएम कुसुम में क्या था कि आपको सोलर पंप स्थापना करना था, मतलब स्टेबल करना था जी। तो ये हरियाणा है जो पीएम कुसुम का पूरा नाम जानिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम का पूरा नाम है जी। इसमें और ये जो डेटा निकाला है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके अनुसार हरियाणा में 14,418 पंप इंस्टॉल किए गए हैं जी। और हरियाणा गवर्नमेंट ने 15,000 सैंक्शन किया था पंप, ठीक है, 2020-21 के लिए। उसके लिए कुल 520 करोड़ रुपया लागत आई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60% सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और 40% आपको देना पड़ता है जी, ठीक है। 2019 में आया था। इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है NCLAT भी बोलते हैं इसको। तो जस्टिस एम वेणुगोपाल को एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है जी NCLAT में। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये तीसरा चेयरपर्सन बने हैं जी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ SJ, मतलब जो परमानेंट चेयरमैन थे SJ मुखोपाध्याय, जो 14 मार्च 2020 को रिटायर किए थे। तो उसके बाद 3 एक्टिंग चेयरपर्सन बन चुके हैं, ये तीसरा है। सबसे पहले बंसी लाल भट्ट बने थे 15 मार्च को 2020 में। फिर उसके बाद IS चीमा बने थे 19 अप्रैल 2021 को, और अब ये बने हैं M वेणुगोपाल राय 11 सितंबर को। M वेणुगोपाल नाम है जी, मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। इनका फ़ोटो देखिए आप, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल है स्काई रूट एरोस्पेस से संबंधित। तो ये हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप है जी, स्काई रूट नाम है इसका, स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है जो एंटर किया है जी इसरो के साथ एग्रीमेंट करने में। मैं बता दूं कि इन स्पेस इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि इसरो के जितने भी चीज़ें हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उसे प्राइवेट कंपनी द्वारा जो भी स्पेस के क्षेत्र में काम करेगा यूज कर सकता है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है R उमामेश्वर जो साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं इसरो के, साथ ही पवन चंदना जो कि CEO हैं स्काई रूट के, उनके साथ हुआ है जी। अब मैं आपको बताऊंगा इसरो के बारे में। इसरो के बारे में जितने बार हो सके रिवीजन कीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। पहला नाम इसका था एनस्कॉस पर, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडर थे विक्रम साराभाई। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। K Sivan इसके चेयरपर्सन है जी, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है जी। सब्सिडरी इसके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इतने पता होना चाहिए इसरो के बारे में। अगला आर्टिकल INS ध्रुव से। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। तो इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जी INS ध्रुव, आप नाम याद रखेंगे। इसे कमीशन किया गया विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ये 1000 टन सैटेलाइट्स साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जी, जो कि बिल्ड किया गया है, मतलब बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और कोलाबोरेशन भी ये कोलाबोरेट किए थे DRDO के साथ और साथ ही नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब इंडिया US UK रसिया और चाइना के बाद 5वां देश बन गया है जी इस तरीके के शिप होने का। अगला आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल आज का, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल्स। तो ये जीते हैं डेनियल रेसिकार्डो, इनका पूरा नाम डेनियल मैकलैरन भी है जी, ठीक है। तो ये जीत गए हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स
दूसरे नंबर पे रहे हैं बेल्टारी बोटास, तीसरे नंबर पे आए हैं, और लैंडो नोरिस दूसरे स्थान पे आए हैं जी। देखिए स्टार हैं लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टरपेन, जो कि दोनों क्रैश आउट कर गए थे, कोलिजन हो गया था, दोनों में टकराव हो गया था, इसलिए ये तो जीत ही नहीं पाए। और ये जो कि मैकलेरन जीते हैं, 9 साल में पहली विक्ट्री है इनकी जी, हैं। तो बहुत इनके लिए बहुत खुशी की बात रही होगी। ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इटली में, ऑफ कोर्स इटली में ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।